अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ्स कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने कहा गया है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो वेरीफाई करने हैं ये पार्ट्स। 6 पार्ट्स हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए, ए प्लस बी करना है, जो आंसर आए ए और बी को प्लस करना है, जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज लेना है। इज इक्वल टू इसके इज इक्वल टू होगा, ए का ट्रांसपोज लें और बी का ट्रांसपोज लें, दोनों को प्लस करें, ये दोनों एक जैसे होंगे। चलिए पार्ट नंबर 1 करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी, स्मॉल ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं, आप लोगों को पता है। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए ए की वैल्यू लिखता हूँ और बी की। ये देखिए, ए की क्या वैल्यू है? ए की वैल्यू है 1 2 0 1 7। ये वाली ब्रैकेट भी हम साथ ही लिख देते हैं ताकि याद रहे हमें। दरम्यान में प्लस का साइन डालते हैं। और बी की वैल्यू है 1 1 2 0। ये देखिए, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। 1 + 1 होता है 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज यहाँ पे क्यों दिया गया है? ट्रांसपोज अगर ले लें तो ये रोज़ कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगी। चलिए, 2 और 3 रो में है तो इसे 2 और 3 को कॉलम में कर देंगे। 2 और 1 रो में है, 2 और 1 को कॉलम में कर देंगे। साथ इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? डी गिवन सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट नहीं है सॉरी, उसका ही है वही, इसके इज इक्वल टू लाना है। चलिए, ए की वैल्यू लिखता हूँ, की वैल्यू है 1 2 0 1 और बी की वैल्यू भी लिखता हूँ 1 1 2 0। पहले दोनों प्लस होंगे, उसके बाद ट्रांसपोज इनका लेंगे। ये देखिए, सॉरी आप लोगों को सुनिए। देखिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। और पहले तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना था, फिर इसके बाद करना था। तो पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। ट्रांसपोज में आप लोगों ने पहले बताया है रोज कॉलम्स में तब्दील हो जाती हैं। चलिए, तो 1 2 ये रो थी, कॉलम में होगी 0 1। अब इनको प्लस करेंगे, पहले ही हमने कर दिया था। देखिए, ये भी 1 1 2 0। ये देखिए, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम है दोनों के साथ। जी, हमारा आंसर सेम है। ये देखिए, 2 2 3 1। इसमें भी ये देखिए 2 2 3 1। ये देखिए, ये हमने किया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में, इसमें भी पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती है। सब में स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें हमने ये करना है। ये देखिए, ए माइनस बी होगा, उसके बाद ट्रांसपोज होगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए की वैल्यू है जी, ए की वैल्यू बुक से देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 0 1। दरम्यान में आ गया माइनस का साइन। बी की वैल्यू है 1 1 2 0। ये देखिए, अब 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0।
ये देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 2। ये देखिए मगर इसके साथ बड़े का साइन क्योंकि -2 है। 1 माइनस 0 1। आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज अगर लें तो 0 1 रोज कॉलम्स में रहेगी, -2 1। चलिए नीचे इसका = वाला भी कर लेते हैं। = किसके करना है जी? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A की वैल्यू A की वैल्यू है 1 2 0 1, ट्रांसपोज होगा और माइनस होगा उसके बाद। B की वैल्यू है 1 1 2 0। पहले ट्रांसपोज करते हैं फिर माइनस करेंगे। देखिए 1 2 रोज कॉलम्स में होगी, 1 2 0 1, इसमें भी 1 1 2 0। माइनस करें ना अगर 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 1। देखते हैं क्या आंसर सेम है। ये देखिए जी आंसर बिल्कुल सेम है। देखिए इसमें भी यही है 0 2 1 1 1। ये 1 लिखा हुआ है, आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, 1 1। इसमें भी यही है 0 2 1 1। ये माइनस का निशान गलती से लग गया था क्योंकि यहाँ पे तो बड़े का साइन, ये देख सकते हैं यहाँ पर तो बड़े का साइन 2 माइनस 1 है, बड़ा तो 1 है, सॉरी ये एक्स्ट्रा। चलिए पार्ट नंबर 2 इसका करते हैं। ओ सॉरी पार्ट 3, पार्ट 2 तो कर लिया है। पार्ट नंबर 3 बुक से देख के लिखता हूँ। देखिए A प्लस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तो पता होगा आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है ना, अगर हम इन दोनों को प्लस करें ना, A को और A ट्रांसपोज को, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ये होता है खाली सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वाला आगे जाकर है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, ये देखिए बुक में है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। अभी हम सिमेट्रिक वाला कर रहे हैं पार्ट 3, A प्लस A ट्रांसपोज। देखिए सिमेट्रिक में इन दोनों का आंसर इक्वल होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक अगर हो तो आंसर इक्वल नहीं होगा। आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। A की वैल्यू है 1 2 0 1, प्लस होगा A ट्रांसपोज के साथ। ये देखिए 1 2 है ना, 1 2 0 1। ये देखिए प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। ये देखिए अब अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ये वही आएगा। चलिए लेके भी मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। ये देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2। ये देखिए ये हमने इसका आंसर का ट्रांसपोज लिया है तो वो भी इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक है। मगर अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक लिखा होता है क्वेश्चन में, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते ना, ट्रांसपोज लेते तो ये इक्वल ना होता। नेक्स्ट पार्ट करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक का पहले मैं आप लोगों को बता दूं। स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है A की जो वैल्यू है ना, उसको A ट्रांसपोज के साथ माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा ना, अगर उसको ट्रांसपोज करें तो आंसर के इक्वल हो तो वो होता है सिमेट्रिक। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर इक्वल ना हो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए करके दिखाता हूँ। ये देखिए A की क्या वैल्यू है, A की वैल्यू है 1 2 0 1। ये माइनस होगा A के ट्रांसपोज के साथ,
ट्रांसपोज तो आप लोगों को पता ही है, रोज़ कॉलम्स में तब्दील हो जाती हैं। ये देखिए 1 2 रोज़ में है, 1 2 कॉलम्स में आ जाएगा। 0 1 रोज़ में है, 0 1 कॉलम्स में आ जाएगा। अब इनको माइनस करते हैं। ये देखिए 1 - 1, 2 - 0, 0 - 2, 1 - 1। ये देखिए 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2 क्योंकि बढ़ेगा साइन। 1 - 1 0। ये देखिए अगर अब हम इसका ट्रांसपोज लें, ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए, फॉर चेक। देखिए अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज क्या है इसका, ये देखिए रोज़ हैं, कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगे। 0 2 -2 -2 एंड 0। ये देखिए इसका ट्रांसपोज लिया है तो अभी ये इसके बराबर नहीं है, सॉरी ये -2 है। तो इसका क्या मतलब है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अगले, ये देखिए ये है b + b ट्रांसपोज। b जो है वो प्लस होगा b के ट्रांसपोज के साथ। चलिए b की वैल्यू डालता हूँ। b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 1 1 2 0। साथ ये प्लस होगा जी b के ट्रांसपोज के साथ। जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में हो जाएंगी। 1 1 2 0। अब इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। देखिए 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 0 + 0, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये देखिए अब अगर इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेकर दिखाता हूँ। ट्रांसपोज इसका आएगा जी, जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में हो जाएंगी। 2 3, सॉरी ये 3 है, 2 3 3 0। ये देखिए ये तो बिल्कुल वही है। ये देखिए 2 3 3 0 ट्रांसपोज लिया तो ये सिमेट्रिक है। ये देखिए पहले जो हमने किया था वो है स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्योंकि इसके बराबर नहीं है, इसका ट्रांसपोज आंसर के बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमें इन्होंने कहा गया है जी b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए b की वैल्यू डालूंगा और b ट्रांसपोज करूंगा। b की वैल्यू है 1 1 2 0, माइनस होगा b ट्रांसपोज के साथ। b का ट्रांसपोज आ गया 1 1 2 0। देखिए इनका आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। ये देखिए 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0। देखिए 1 - 1 0, 1 - 2 सॉरी 1 - 2 1 -1 पड़ेगा साइन। 2 - 1 1, 0 - 0 0। अब ये देखिए इसका ट्रांसपोज लें अगर तो ये इक्वल नहीं आता क्योंकि देखिए रोज़ कॉलम्स में बनेगी। 0 - 1 1 0। ये देखिए यहाँ पे -1 है क्योंकि समझ आप लोगों को आ गई होगी।